बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हमें ना कहानियाँ फात से महफूज रखे और हमारे दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे। इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं बलाई से देसी घी बनाना शेयर करूँगी। अच्छा, जब हम देसी घी बना रहे होते हैं तो साथ ही मावा खोया बन के तैयार हो जाता है। बाद ख़वातीन इसे फेंक देती हैं या जलाकर इससे भी घी निकालने की कोशिश करती हैं। ये खोया बड़ा कीमती और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। आज मैं इससे एक बड़े मज़े की चीज़ बनाऊंगी जो बच्चों और बड़ों सब की फेवरेट है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। ये 2 हफ्तों की बलाई है। फ्रीज़र से 1 घंटा पहले इसे मैंने निकाल लिया था। अब घी बनाने के लिए हमें मोटे तले का भगोना चाहिए, जिसमें मैं इसे शिफ्ट करूंगी। अब मैं इसे मोटे तले के भगोने में शिफ्ट करने लगी हूँ। मैंने सारी बलाई भगोने में शिफ्ट कर दी है। अब पकाने के लिए चूल्हे की तरफ चलते हैं। आंच मीडियम टू लो रखनी है। मैं फिर दिखा देती हूँ। इतनी आंच रख लें ताकि मलाई जो है नीचे से ना लगे, वरना घी में स्मेल हो जाती है जो अच्छी नहीं लगती। खोया और घी दोनों बन के तैयार हैं। मैं अब चूल्हा बंद कर रही हूँ और अब इसे छान लूँगी। जब तक ये ठंडा होता है उतनी देर में मैं मिलती हूँ। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब मैं इसे छान रही हूँ। खोए में से दबा के मैं घी बाहर निकाल दूँगी। खोया और घी बन के तैयार हैं। इस खोए को मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज बच्चों और बड़ों का फेवरेट मावा केक तैयार करने वाली हूँ। ईद नज़दीक है। ईद ट्रॉली के लिए मैं केक तैयार करूँगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। देसी घी और जो मावा तैयार किया है इसका केक तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने सांचे को ग्रीस किया है और उस पर बटर पेपर लगाया है और बटर पेपर को भी मैंने ग्रीस कर लिया है। सांचा मैंने आम सा लिया, घर का बर्तन जो आम सा होता है वो ले लिया। ज़रूरी नहीं कि आप भी बाज़ार में महंगे महंगे सांचे ख़रीदने जाएं। मेरी तरह आप भी घर का आम सा कोई बर्तन लेके गोल जो बना हुआ स्टील का या सिल्वर का भी ले सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक ले लें। मेरा भी ये हॉट पॉट का ही बर्तन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। 1.5 कप मैंने मैदा लिया हुआ है। पहले मैं 1 कप डाल रही हूँ। इसे मैंने अच्छी तरह छाना हुआ है। अब मैं दूसरा कप डाल रही हूँ, आधा कप। ये मिला के 1.5 कप हो गया। 1 टीस्पून मैं भर के बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा टीस्पून मीठा सोडा शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं पौना कप चीनी शामिल कर दूँगी। इसमें मैंने चीनी पीसते हुए 2 इलायचियाँ भी डाल के पीस ली हैं। ये मैंने दिखाने के लिए रखी हैं, इसलिए मैं अब उठा के साइड पे रख रही हूँ। 2 इलायचियाँ मैंने ऑलरेडी पीसी हुई हैं इसमें। अब मैं 1 कप मावा शामिल कर रही हूँ।
ये वही मावा है जो देसी घी से मैंने बना के निकाला था। अब मैं इसे स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इसे हाथ से भी अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह हो जाएगा मिक्स। क्रम्बल कर लेना है इसको अच्छी तरह, यकजान कर लें इसको ताकि मैदे में मिक्स हो जाए अच्छी तरह। मावे को मैंने अच्छी तरह मैदे में मिक्स कर लिया मसल के। अब नट्स इसमें शामिल कर लेंगे। नट्स में मैंने बादाम लिए हुए हैं और किशमिश ली हुई है। मैं इसमें आधे नट्स शामिल कर दूंगी और आधे ऊपर गार्निश के लिए रख लूँगी। अब मैं 1/4 कप देसी घी शामिल कर रही हूँ। ये वही देसी घी है जो अभी मैंने बनाया था। अब पौना कप से 1 कप इसमें दूध जाएगा। पहले हम पौना कप शामिल करते हैं, उसको आराम से थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे उसे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा और डाल देंगे ताकि लिक्विडी थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तकरीबन 1 कप इसमें जाएगा। और दूध जो है हमने फ्रिज का नहीं निकाल के लेना, फिर नीम गर्म लेना दूध। फ्रिज का अगर हमने डाल दिया तो केक राइज़ नहीं होगा। हल्का सा नीम गर्म कर लें, गुनगुना सा, वो इसमें शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। बैटर हमने अच्छी तरह तैयार कर लिया है। अब हम इसको सांचे में शिफ्ट कर देंगे। अब आधे नट्स मैंने इसमें अमेज़े में शामिल कर दिए थे और आधे जो बचा के रखे थे नट्स वो मैं उसके ऊपर गार्निश कर दूंगी। अब मैंने इसको अच्छी तरह गार्निश कर लिया है। इसके बाद इसे अच्छी तरह टैप कर लेते हैं और अब किचन की तरफ चलते हैं। ये केक मैं चूल्हे पे बना रही हूँ और पतीले में बेक कर रही हूँ। ये स्टील की प्लेट लेके भी हम केक बेक कर सकते हैं। सेंटर में स्टील की प्लेट रख लें और उसके ऊपर सांचा रख दें, इससे भी केक बेक हो जाता है। लेकिन मेरे पास स्टैंड है तो मैं ये रख रही हूँ। अगर आप लोगों के पास स्टैंड नहीं है तो सिल्वर की, स्टील की कोई सी भी प्लेट रख के उल्टी रख के उसके ऊपर सांचा रख के केक बेक कर सकते हैं। 35 से 40 मिनट में केक बन के तैयार हो जाता है। तो ये अब 40 मिनट हो गए हैं। अब चेक करते हैं कांटे से केक तैयार हुआ है या नहीं हुआ। ये मैंने कांटा लगा के देखा है इसमें, तो ये फोक बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इसके ऊपर मैदा नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है कि केक बन के तैयार है। केक बन के बिल्कुल तैयार है और अब इसको काट के आपको चेक कराती हूँ कि ये कैसा बन के तैयार हुआ है। ना हमने घी ख़रीदा और ना मावा, घर की बलाई से ही समझदारी से अच्छा सा मावा केक बना के तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा केक दिख रहा है। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।